Hello students, myself Neeraj Kumar, Assistant Professor from the Department of Electrical and Electronics Engineering. Today इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क के एच पैरामीटर और हाइब्रिड पैरामीटर के बारे में बात करेंगे. हाइब्रिड पैरामीटर that is very essential to make the model of BJT, FET like that is in the electronic circuit. That is very important. Hybrid parameter. Now, like the Z parameter and Y parameter जैसा हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया आपको. ओके, ये भी आपका टू पोर्ट में है, LTI नेटवर्क है. LTI यानी कि लीनियर टाइम इनवेरिएंट नेटवर्क. लीनियर टाइम इनवेरिएंट होने के नाते जो है इट मस्ट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑल ऑफ यू नो. जितने भी सारे सोर्सेस हैं हम लोग क्या करेंगे, एक एक सोर्स कंसीडर करेंगे और बाकी सारे सोर्स को हम लोग डीएक्टिवेट रखेंगे. एक सोर्स को एक्टिवेट करने के बाद जो भी अगर हम लोग को वोल्टेज निकालना है तो एक I1 के चलते V1 निकालेंगे और V2 के चलते I1 निकालेंगे, V1 निकालेंगे और दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एच पैरामीटर में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा वो I1 और V2 है. यानी कि पोर्ट 1 पे करंट सोर्स एंड पोर्ट 2 पे वोल्टेज सोर्स. क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट सोर्स है, करंट और वोल्टेज, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में करंट और वोल्टेज, हेंस इट इज कॉल्ड मिक्सचर पैरामीटर. ओके, नाउ अगर अब हम लोग को क्या निकालना है, V1 I2 और डिस्क्राइब्ड इक्वेशन ऑफ द एच पैरामीटर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ हम लोग क्या करेंगे, V1 निकालने के लिए एक बार I1 को कंसीडर किए, देन उसके कॉरस्पॉन्डिंग V1 डैश निकाले. नेटवर्क फंक्शन 1 V1 by I1. V2 सोर्स को कंसीडर किए, V1 डबल डैश नेटवर्क फंक्शन 1 to V2 के चलते निकाल रहे हैं. तो ये नेटवर्क फंक्शन हो गया V1 डबल डैश V2. इसको हम ले लिए H12 नाम दिए. तो V1 हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अनुसार, ये दोनों को ऐड कर दिए. सिमिलरली अगर हम लोग करंट एट पोर्ट 2 निकालना होगा तो हम लोग पहले I1 को कंसीडर करेंगे, I1 फिर V2 को कंसीडर करेंगे. तो ये नेटवर्क फंक्शन हो गया. तो यहाँ पे नेटवर्क फंक्शन जो है वो एच पैरामीटर, दैट इज हाइब्रिड पैरामीटर हम लोग नोमेनक्लेचर किए हैं. यानी कि ये सारे नेटवर्क फंक्शन के बदले में हम लोग को एच पैरामीटर के टर्म में लिखना होगा. यानी कि n.f यानी कि नेटवर्क फंक्शन को रिप्लेस करना होगा h से. h से रिप्लेस करने के बाद देन दिस इज द डिस्क्राइब्ड इक्वेशन ऑफ द एच पैरामीटर, जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ टू पोर्ट पैरामीटर में सारे पैरामीटर का डिस्क्राइब्ड इक्वेशन लिखा हुआ हूँ. नाउ मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं. नाउ अगर हम लोग को एच पैरामीटर निकालना है तब हम लोग क्या करेंगे, पोर्ट 1 पोर्ट 2 का केसेस देखेंगे. यहाँ पे पोर्ट 1 और पोर्ट 2 में यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, एक करंट सोर्स है. तो हम लोग एक बार पोर्ट 2 को डीएक्टिवेट करेंगे और एक बार पोर्ट 1 को डीएक्टिवेट करेंगे. डीएक्टिवेट करना मतलब वहां पे जो एनर्जी सोर्सेस है उसको हम लोग जीरो करेंगे. तो यहाँ पे V2 को जीरो की, V2 जीरो यानी कि ये पोर्ट 2 क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट. ओके, तो शॉर्ट सर्किट. तो इस इक्वेशन में V2 जीरो पुट कर देंगे. H11 V1 by I1, H21 I2 by I1. इन दैट केस ये हमारा हो गया कब, जब V2 जीरो है तब. यानी कि हम लोग बोल सकते हैं पोर्ट 2 इज शॉर्ट सर्किटेड तब. इन दैट केस हमारा ये H11 और H21 आ गया. ये पोर्ट 1 का वोल्टेज, पोर्ट 1 का करंट दोनों का रेशियो है. इसलिए मैं यहाँ पे चूंकि पोर्ट 1 हमारा इनपुट पोर्ट है, हेंस इट इज कॉल्ड इनपुट इम्पीडेंस. इम्पीडेंस क्यों, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट. नाउ इट हैज द यूनिट ऑफ ओम. सिमिलरली H21 I2 by I1, ये रेशियो किसका है, करंट का. हेंस इट इज द फॉरवर्ड करंट रेशियो. ओके, फॉरवर्ड क्यों, बिकॉज I1 से I2 यानी कि 1 से 2 क्यों जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में. हेंस इट इज द फॉरवर्ड करंट रेशियो. इट इज द यूनिटलेस क्वांटिटी, unitless parameter because it is the ratio of two currents. Now when port 1 is open circuited, यानी कि जब हम लोग I1 को जीरो करेंगे तब, जब हम लोग I1 को जीरो किए, इन दैट केस
हम लोग I1 को 0 करने के बाद जो है यानी कि पोर्ट 1 को ओपन किए, इस इक्वेशन में पुट किया I1 0, देन H12 आ गया V1 by V2 एंड H22 आ गया I2 by V2। कब? जब I1 0 है तब। ये वोल्टेज का रेशियो है, बट V1 by V2 यानी कि V2 से हम लोग V1 जा रहे हैं, V2 से V1 रिवर्स डायरेक्शन में, hence it is a reverse voltage ratio, it the unitless quantity। H22 I2 by V2 ये पोर्ट 2 के करंट और वोल्टेज का रेशियो है, तो करंट और वोल्टेज का रेशियो दैट इज एडमिटेंस, hence it is called आउटपुट एडमिटेंस। यूनिट इसका क्या हो गया? मोहो। नाउ हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन व्हाट इज द इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट। नाउ this is the equivalent circuit representation of the S parameter. How it can be drawn? Just see the described equation। V1 यानी कि वोल्टेज यानी कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, I1 I2 यानी कि करंट यानी कि KCL किरचॉफ्स करंट लॉ। तो हम लोग पहले इक्वेशन के लिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यानी कि एक लूप तैयार करेंगे। इस लूप में हमारा जो इनपुट वोल्टेज है V1, तो इनपुट करंट भी I1 होगा लाइक दैट, तो ये I1 फ्लो करने लगेगा, तो I1 के लिए H11 आ गया। अब ये इसको रिप्रेजेंट करना है, इसको रिप्रेजेंट करना, क्योंकि इसमें V2 नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक डिपेंडेंट सोर्स की तरह मानते हैं, तो H12 V2। अब यहाँ से यहाँ आप घूमिए, माइनस V1 प्लस H11 I1 प्लस H12 V2 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन। ओके, तो बाय यूजिंग द KVL आप इस सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ बाय यूजिंग द KCL यानी किसी नोड पे I2 इक्वल टू H21 I1, क्योंकि इसमें I1 है नहीं, V2 I2 पोर्ट 2 है हमारा, तो हम लोग उसको एक करंट सोर्स मान लिए H21 I1। क्यों? बिकॉज ये करंट होगा, जिस तरह से ये वोल्टेज होगा, और H22 V2 इसके क्रॉस वोल्टेज V2। ओके, तो ये हमारा एडमिटेंस है, ऑपोजिट एडमिटेंस दिया हुआ है। देन दिस इज द डिस्क्राइब्ड इक्वेशन एंड इट इज द इक्विवेलेंट सर्किट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एस पैरामीटर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, नाउ हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर के बारे में बात करेंगे। अच्छा लगे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।